रहा था और वज्रगढ़ का किला अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहा था। ये किला, जो सदियों से दुश्मनों के सामने अडिग खड़ा था, अब आग और धुएं से घिर चुका था। वज्रगढ़, जो कि पर्वतीय श्रृंखला के शिखर पर बसा था, एक समय में पूरे राज्य की रक्षा की दीवार माना जाता था। किले के भीतर सेनापति जयवर्धन अपने अंतिम निर्णय की तैयारी कर रहे थे। केवल 30 योद्धा बचे थे, वह भी घायल और थके हुए। सामने हजारों की शत्रु सेना थी, जिनका नेतृत्व एक विश्वासघाती सेनापति करता था, वही अर्जुन देव, जो कभी जयवर्धन का शिष्य रहा था। 3 दिन पहले की बात है। किले के मुख्य द्वार पर शत्रु सेना ने हमला कर दिया था। पहले दिन वज्रगढ़ की तोपों और तीरों ने शत्रुओं को पीछे खदेड़ दिया। दूसरे दिन जब शत्रु पीछे हटा, तब जयवर्धन को विश्वास हुआ कि किला बच जाएगा। लेकिन तीसरे दिन भीतर से ही एक गुप्त सुरंग के जरिए शत्रु सैनिकों ने प्रवेश किया और देखते ही देखते किले का एक हिस्सा जलने लगा। राजा वीरप्रभा, जो उस समय बुजुर्ग थे, ने जयवर्धन से कहा, बचाने के लिए अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वज्रगढ़ का नाम इतिहास में अमर रहना चाहिए। जयवर्धन ने एक निर्णय लिया। वह किले के ध्वज को कभी झुकने नहीं देगा। उसने अपने 30 बचे हुए साथियों को एकत्र किया और अंतिम योजना बनाई। वे रात को चुपचाप दुश्मन के शिविर में घुसेंगे और उनके सेनापति अर्जुन देव पर सीधा वार करेंगे। सबको पता, ये एक आत्मघाती मिशन है, लेकिन वज्रगढ़ की लाज बचाने के लिए यह जरूरी था। रात के तीसरे पहर चांद की रोशनी में तले वे 30 योद्धा छाया की तरह नीचे उतरे। हाथों में सिर्फ तलवारें थीं और दिल में सिर्फ एक मंत्र, वज्रगढ़ कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने दुश्मन के पहरेदारों को चुपचाप मार डाला और अर्जुन देव के तंबू तक पहुंच गए। वहां जयवर्धन और अर्जुन देव आमने सामने थे, गुरु और शिष्य। एक क्षण को अर्जुन देव कांप गया, लेकिन अगले ही पल उसने तलवार खींच ली। युद्ध भयानक था। चारों ओर रक्त, चीखें और आग का तांडव था। एक एक कर सब साथी गिरते गए। अंत में केवल जयवर्धन और अर्जुन देव बचे थे, लहूलुहान, थके हुए लेकिन जिंदा। और फिर हुआ अंतिम वार। जयवर्धन की तलवार अर्जुन देव के सीने के आर पार हो गई, लेकिन उसी पल अर्जुन देव के एक सैनिक ने पीछे से वार किया। जयवर्धन जमीन पर गिर पड़े। सुबह जब दुश्मन का सेनापति मारा पाया गया और वज्रगढ़ का ध्वज अब भी लहरा रहा था, शत्रु सेना का मनोबल टूट गया। उन्होंने पीछे हटने का आदेश दिया। जयवर्धन का शरीर किले के प्रांगण में लाया गया। राजा वीरप्रभा ने उसकी चिता को अग्नि दी और कहा, आज वज्रगढ़ नहीं बचा, लेकिन उसका गौरव अमर हो गया। कई वर्षों बाद उसी स्थान पर एक स्मारक बना, जयवर्धन स्तंभ। और आज भी जब तेज हवाएं उस किले के खंडहरों से टकराती हैं, ऐसा लगता है मानो कोई कह रहा हो, वज्रगढ़ कभी नहीं झुका।